जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस चैनल पर आ चुके हो तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपने अभी तक बेल बटन नहीं दबाया तो उसको भी दबा लो, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका एरिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले ये करना है कि हमें देखना है ई जी आई के से FILO कैसे बना। जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से हम इसको बना देंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने देखा ई है, ई से F तक गए, ABCDEF, तो हमने देखा प्लस के कितना करना पड़ा, हमें 1 करना पड़ा। फिर इसी प्रकार से जी है, जी से आई तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, GHI कितना करना पड़ेगा, प्लस के 2 करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और I से L तक जाने के लिए IJKL प्लस के 3 करना पड़ेगा। और K है, K से O तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, प्लस के 4 करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसा हमने ये करा है इसी प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। हमने देखा F है, F के बाद H है, H के बाद I है, I के बाद L है। अगर हम इसमें F में प्लस के 1 करेंगे तो F से अगली संख्या क्या आती है, आपकी G आती है, जी आती है। उसके बाद हमने एच देखा, एच के बाद अगर हम प्लस के 2 करेंगे तो HIJ कितनी हो जाती है, आपकी 2 हो जाती है। और आई के बाद IJK कितना हो जाता है, आपका 3 करने पर एल हो जाता हो। एल के बाद प्लस के 3 करेंगे तो मतलब प्लस के क्या होगी, अगली संख्या 4 होगी, LMNOP कितनी हो जाएगी, आपकी P हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जे मतलब GJLP ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, बस इसमें सिंपल दे रखा था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ढूंढनी थी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये हमने संख्या ढूंढी। तो हमने पहले ये देखा कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसमें पहले में 1 का हुआ, दूसरे में 2 का हुआ, तीसरे में 3 का हुआ, चौथे में 4 का हुआ। तो इसी प्रकार से पहले में 1 का कर दिया, दूसरे में 2 का कर दिया, तीसरे में 3 का कर दिया, चौथे में 4 का कर दिया। आप चाहो तो इस एरो को भी खींच कर देख सकते हैं, आपका यही राइट आंसर आने वाला है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर आपने ये सोचा होगा कि 1 क्यों नहीं होया, 1 लिखने में मतलब डायरेक्ट 2 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक काम करना है कि हमें ये देखना है कि 64, 900, 343 इसमें विषम संख्या क्या आएगी। विषम संख्या लाने के लिए हमने एक चीज़ और देखनी है, क्या ये किसी के वर्ग हैं या ये किसी के क्यूब है, क्या इनको जोड़ने के बाद एक सा संख्या बना पाएगी, क्या इनको घटाने के बाद एक सी संख्या बना पाएगी, या 6 और 4 9 0 की 3 4 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ संख्या बना पाएगी। मैंने आपको सब टॉपिक समझा दे, आप जिस प्रकार से भी करना चाहो कर लो। पर मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, ये 64 क्या है, किसी का वर्ग है, जी बिल्कुल है। 8 अट्टे 64 होते हैं, पर 8 अट्टे 64 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। पर ये तो वर्ग नहीं हो सकता और ये वर्ग नहीं हो सकता। पर ये तो 343 क्यूब है, किसका है, 7 का। तो 64 भी क्यूब है, किसका है, 4 का। तो हमने देखा 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका, 4 चौक 16, 16 चौका 16 चौका कितने हो गए आपके, 64 हो गए। फिर इसी प्रकार से हमने देखा कितना हो गया आपका, कितना आया आपका, बताइए जल्दी से। अब देखिए 4 चौक 16 चौका 64, पर ये तो कितना होता है, ये तो स्क्वायर ही होता है। तो हमने कितना देखा, ये देखा हमने कितने का, 30 का। 3 तिया 9 होते हैं। अब 3 तिया 9 होते हैं, 30 का होता है ना, 3 तिया 9। तो भैया ये तो गड़बड़ हो रही है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिया कितने मतलब कितने का आएगा, ये आपका 30 का स्क्वायर आएगा। 30 का है या कुछ अलग है, 3 तिया 9, पर 30 के बाद तो 2 जीरो, और इसमें तो 900 है। देखिए कितने रुकिएगा, 10 है, 10 नहीं कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ये कितने का आपका, 30 का। पर 343 जब हमने देखेंगे कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। पर ये 7 का क्या क्या होगा, ये क्यूब होगा। तो हमने देखा 7 का क्यूब करने के लिए हमने देखा 7 है, 7 सत्ते कितने होते हैं, 49, 49 सत्ते कितने होते हैं आपके, 343। अब हमने देखा ये कितना आपका 1000 है। तो ये किसका होता है, 10 का। अब 10 का क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ढाई 100, 100 ढाई 100 ढाई कितने हो जाएंगे आपके, 1000 कितने हो जाएंगे, 1000। तो हमने देखा ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, पर 900 क्या है हमारा, पर हमें, हाँ ठीक है, आपको विषम संख्या तो ढूंढनी। तो आपको ये विषम संख्या निकल कर आ चुकी है, कौन सी, तीन मतलब 900 वाली, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सब क्या है, क्यूब है। तो आपका विषम संख्या तो आ चुकी है, वो आ चुकी है आपकी 900। ठीक है,
मैंने ये देखा कि मैंने कि ये स्क्वायर हो रहे हैं, ये क्यूब कैसे हो रहा है, मतलब ये सब क्यूब हो रहे हैं, ये स्क्वायर कैसे हो रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस आपने ये देखा होगा कि दिया गया प्रश्न में विषम संख्या, तो विषम संख्या हमने लिया है आसानी से। कैसे लाए, हमने देखा कि ये सब क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, पर ये 900 तो क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो देखिएगा इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा कि इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, D/5 लिख लेता हूँ, और हमने लिख लेता हूँ G/9, और हमने लिख लेते हैं J/14, और हम लिख लेते हैं इसको M/20, और हमें यहाँ अगली संख्या लानी है। तो अगली संख्या लाने के लिए हमने देखा, पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि इस वाली संख्या को देखते हैं ना, इसमें कितना का प्लस हो रहा है या कितने का माइनस हो रहा है। तो हमने देखा D है, ABCDEFG प्लस के कितना करना पड़ा हमें, प्लस के 3 करना पड़ा। GHIJ प्लस के कितना करना पड़ा हमें, 3 करना पड़ा, ठीक है। और JKLM प्लस के कितना करना पड़ा, 3। तो हमने देखा प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, तो प्लस के ही 3 हम इसमें कर देंगे। MNOP कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 3 करने पर आपका P हो जाएगा। और बटे में हमने देखा 5 है, 5 से हमें कहाँ तक जाना, 9 तक जाना है। 5 से 9 तक जाना, 9 से 14 तक जाना, 14 से 20 तक जाना, और 20 से हमें अगली संख्या तक जाना है। तो हमने देखा 5 है, 5 से 6 7 8 9, फिर कितना होया हमारा, प्लस के 4 हुआ। 9 से 14 तक जाने के लिए 9 10 11 12 13 14, प्लस के कितना होया आपका 5 होगा। और 14 15 16 17 18 19 20 कितना होगा आपका 6 होगा। तो अब अगली संख्या प्लस कितनी करनी पड़ेगी जो हमारी अगली संख्या बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाली सीरीज देखनी। देखिए 4 हो रहा, 5 हो रहा, 6 हो रहा, तो अगली संख्या 7 जोड़ दो, और 20 और 7 कितने हो जाते हैं आपके 27 हो जाते हैं, और P/27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर ये राइट आंसर मैंने कह तो दिया है राइट आंसर हो जाएगा, पर ये ऑप्शन में है भी या नहीं, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा P/27 ऑप्शन नंबर Q/27 है, O/26 है, P/27 देखेगा हैगा। P/27 ऑप्शन नंबर आपको D में देखने को मिल जाएगा। बस कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल है, आपको बस समझते हुए चलना है और करते हुए चलना है। आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से करना सीख जाओगे। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्लास नंबर 125 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये दिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि 49 से 81 कैसा बना। जिस प्रकार से 49 से 81 बना उसी प्रकार से 64 से हम अगली संख्या बना देंगे। या 81 से 49 कैसा बना है और इस वाली संख्या हम ऑप्शन से उठाकर 64 बना देंगे। पर भाई करना क्या होगा, हमने देखा 49 किसी का वर्ग होता है जी, होता है, किसका होता है, ये होता है आपका 7 का। 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे 7 7 कितने होते हैं आपके 49 होते हैं। 81 होता है, 81 होता है, 81 कितने का होता है, 9 का होता है। तो 9 नाम कितने होते हैं आपके 81 होते हैं। अब बात करी जाए कि यहाँ 7 का यहाँ 9 का, तो हम देख लेते हैं ये किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। अब अगली संख्या, यहाँ संख्या लाने के लिए जो क्वेश्चन मार्क है इस वाली की संख्या लाने के लिए हमें कितने का वर्ग करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से कितने का वर्क करना पड़ेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ देखो कितने 7 है, 7 से 8 9 प्लस के 2 हुआ है, तो 8 से प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे 10 दाएँ कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब 100 तो हो चुका है, पर 100 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 100 यहाँ आने के बाद ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर ठीक है भाई, राइट आंसर हमने हो गया, आप मतलब मैंने कर दिया, आपने भी मान लिया राइट आंसर हो गया। पर मैं कहने लगूँ कि मेरे पास, मैं कहने लगूँ अब, ठीक है, अब बताइए क्या ये राइट आंसर है, अब बताइए क्या ये राइट आंसर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 36 है, 121 है, 144 है, पर 100 तो इसमें नहीं है। पर जब तक 100 नहीं होगा तो जब तक हम इसको राइट नहीं कह सकते, फिर हम किसी और तरीके से जाएंगे। पर अब इसमें 100 है तो आपका राइट आंसर ये है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। और भैया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना है कि इस वाली संख्या से यू वाली, ये वाली मतलब आगे वो कैसे इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको थोड़ी सी अलग लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं। फिर हमने ई लिखा, 3 लिखा, एच लिखा, फिर हमने आई लिखा, 4 लिखा, एम लिखा, और अगली संख्या हमें लानी है। हमने देखा बी है, बी से ई तक जाने के लिए बी सी डी ई कितना करना पड़ा, प्लस के 3 करना पड़ा। ई एफ जी एच आई कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा। तो आई से अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया,
देखिए 3 है 4 है तो हम सीधी सी बात है 5 करके देख लेते हैं। 5 करने के बाद अगर हमारे ऑप्शन में मैच खाता है तो हम इस प्रोसेसिंग को यहीं रोकेंगे, नहीं फिर किसी और तरीके से जाएंगे। बस एन आ जाना चाहिए, ऑप्शन में हमारे एन है ना, तो एन आ जाना चाहिए, IJKLMN। तो देखिएगा ठीक है भैया, प्लस के 5 करने पर आपका एन आ चुका है। फिर बात कर लेते हैं इस वाले की, 2 है 3 है 4 है, तो भैया देखिएगा बिल्कुल सीधी सीरीज चल रही है, 2 3 तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, 2 3 4 तो अगली संख्या आ जाएगी आपकी 5। देखिएगा कितना हो गया, प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 और 5 आ गई। अब बात कर लेते हैं कि N5 कौन कौन से में है, तो N5 इसमें भी, N5 इसमें भी, N5 इसमें भी, N5 इसमें भी है, पर अगली संख्या हमें लानी पड़ेगी। अभी हम ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते। अब ऑप्शन की हेल्प लेकर ही क्या करेंगे, क्योंकि एक अक्षर लाना आंसर लाना है। अब हमने देखा डी है, डी से एस तक जाना है और एच से एम तक जाना है और एम से अगली संख्या तक जाना है। तो जा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे जा सकते हैं, हमने देखा कितना डी है, ABC DEFGH प्लस के 4 करने पर हमारा H हो गया H, IJKLM प्लस के 5 करने पर M हो गया। तो 4 5 तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्लस के 6 करने पर क्या हो जाएगा, MNOPQRS कितना हो जाएगा आपका, S हो जाएगा। ठीक है भैया, S होने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये राइट आंसर आ तो गया है हमारा, पर हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। ऑप्शन की हेल्प क्यों लेनी है, अगर ऑप्शन में जब तक नहीं होगा तो जब तक हम राइट नहीं कर सकते। हमने देखा N5S है, N5S जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको सी में तो देखने को मिल गया, तो आपका क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। तो देखिएगा, अब आपसे छोटी सी बात कर लेते हैं और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। वो रिक्वेस्ट क्या होगी, आपको कितना ही कह लो, कितना ही कुछ भी कर लो, आप समझ में तो आती नहीं है। बस आपको क्या है कि एक सब्सक्राइब करने में भी आपके क्या है लहले पड़ते हैं। तो आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब इस चैनल पर आई गए हो और इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आप क्या कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद आप अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लाता हूँ मैं। अब इस सिंपल क्वेश्चन लाने का मतलब यही है कि आपको क्या है कि देखो तो सही, जैसे जैसे आप वॉच करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाते रहोगे, उसी प्रकार से मैं क्या करता रहूँगा, इस चैनल को मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, जल्दी से जल्दी अपना परिवार बढ़ाइए और अच्छी से अच्छी क्लासें लेने की कोशिश करिए। तो चलिएगा, इसी क्लास को ही समाप्त करते हैं और समाप्त करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।